हे गाइस, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी समझा दें, तो आज हम उसी पे बात करेंगे। ठीक है। सो इंट्रोडक्शन। बेसिकली क्या है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी? कभी आपने सोचा है कि एक बिजनेस को कैसे पता चलता है कि उसे कितनी इन्वेंट्री रखनी चाहिए और उसकी कितनी सेल होगी, कितनी नहीं होगी, कितनी इन्वेंट्री उसके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगी, कितनी कम हो जाएगी। एक ऑप्टिमल क्वांटिटी होगी ना उसकी, जो उसने सोची होगी कि एज़ पर डिमांड, एज़ पर माय बिजनेस में कितनी क्वांटिटी रखूं इन्वेंट्री की, कितनी मर्चेंडाइज मेरे पास होनी चाहिए इन अ मंथ और अ ईयर। सही है। तो इस टॉपिक पे हम एग्जैक्टली वही बात कर रहे हैं। ईओक्यू क्या कहता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कि वह आपको एक ऑप्टिमल क्वांटिटी बताता है आपकी इन्वेंट्री की, कि आपके पास कितनी इन्वेंट्री होनी चाहिए तब आपके पास सफिशिएंट इन्वेंट्री है। अब ये ज़रूरी क्यों है? क्या है, एक तो अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी है तो आपका सरप्लस हो जाएगा। अब सरप्लस का क्या नुकसान है? क्या है कि जब हम ज़्यादा अमाउंट ऑर्डर करेंगे तो हमारी ऑर्डर की जो कॉस्ट होगी वो तो कम हो जाएगी। ठीक है, ऑर्डर कॉस्टिंग कम हो जाएगी। तो भी लाइक ऑर्डर कॉस्टिंग कम कर दो, सही है। लेकिन हमारी स्टोरिंग की कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। सॉरी, तो हम उस स्टोरिंग को कॉस्ट को हम काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देंगे। अब एग्जांपल लेते हैं, एक बन कबाब की शॉप है। उसने कहा यार, अगर मैं एक साथ ब्रेड लेता हूँ तो मुझे ना 20% का समझ लें ऑफ मिल रहा है कॉस्टिंग में, ऑर्डर कॉस्टिंग में। लेकिन अब मैं वो रखूँ कहाँ? ठीक है, अब उसको रखने के लिए मे बी उसको एक्स्ट्रा फ्रिज की ज़रूरत हो, या मे बी उसको कोई और ऐसी चीज़ चाहिए हो। अब उसने क्या किया, अपनी स्टोरिंग की कॉस्ट बढ़ा दी। अब वो देखेगा क्या ये जितनी कॉस्ट बढ़ रही है ये सही है कि नहीं, और फिर वो उस हिसाब से एक महीने में, अब बन वगैरह तो आप ज़्यादा नहीं ले सकते, सो आप क्या करोगे, एक वीक में वो देखेगा कि मुझे कितनी बन्स की ज़रूरत है, मुझे कब कब लेने चाहिए, एंड देन एज पर दैट वो अपना काम करेगा। लेकिन अगर आप देखें कि स्टोरिंग की कॉस्ट को अगर कोई मिनिमाइज कर रहा है और बहुत कम खरीद लेता है तो क्या होगा, तो हमारे पास इन्वेंट्री की शॉर्टेज हो जाएगी। अब जब सरप्लस होगा तो हमारे पैसे ज़ाया हो रहे हैं स्टोरिंग में। ठीक है, एज वेल एज अगर कोई चीज़, जैसे कि मैंने कहा, बन ज़्यादा टाइम फ्रेश नहीं रहते तो वो स्पॉइल हो जाएंगे, राइट, स्पॉइलेज हो जाएगा उसका। उसके अलावा शॉर्टेज में क्या होता है, स्टॉक आउट हो जाता है, कि आपके पास कस्टमर्स आए लेकिन आपके पास प्रोडक्ट नहीं है। अब वो न्यू कस्टमर भी हो सकता है जिसको चांस ही नहीं मिला आपका प्रोडक्ट ट्राई करने का, आपके बिजनेस से डीलिंग करने का। वो कोई ओल्ड कस्टमर भी हो सकता है जो आप कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा, और माइट भी उसको उसका प्रोडक्ट ज़्यादा पसंद आ जाए, या उसको बहुत शिद्दत से इस प्रोडक्ट की ज़रूरत थी और चूंकि आप स्टॉक आउट थे उसको बहुत बुरा लगा एंड ही स्टॉप्स परचेजिंग फ्रॉम यू। ऐसा होता है ना, हम जाते हैं यार ये नहीं है, यार क्या मसला है, दिस इज सो ऑफन। जब आता हूँ तब ये प्रोडक्ट नहीं होता, कोई और ही ढूंढना पड़ेगा। दैट्स व्हाट आवर फीलिंग्स इज एज अ कंज्यूमर। लेकिन सरप्लस होता है, ज़्यादा होता है, तो क्या होता है, बिजनेसेस को नुकसान होता है, स्टोरिंग कॉस्ट, स्पॉइल, एक्सपायरी होती है चीज़ों की बहुत सारी, तो वो एक्सपायर हो जाते हैं। ठीक है, कैरेट हमें क्या करना है, इसका मिडिल ग्राउंड ढूंढना है, कि ना वो सरप्लस हो ना वो शॉर्टेज हो, इतनी इन्वेंट्री हो जो सोल्ड आउट हो जाए, और वो उसको हम कहते हैं हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, इतनी इन्वेंट्री हो जो हमारी सेल हो जाए, ना हमारे पास सरप्लस हो, ज़्यादा हो, एक्सपायर हो गई, स्टोरिंग कॉस्ट बढ़ गई, ना हमारे पास शॉर्टेज हो। एंड ऑब्वियसली हो सकता है कुछ प्रोडक्ट्स जैसे हमने खरीदे जितने, उसमें से हमारे पास यहाँ इस महीने 3% प्रोडक्ट्स बच गए, 5% बच गए, लेकिन वो एक्सट्रीम लेवल पे नहीं है ना। हो सकता है हम थोड़ा 2% हमारे पास कम हो गए और कुछ कस्टमर्स को हमें मना भी करना पड़ा,
क्योंकि ये एस्टिमेशन के बेसिस पे होता है। तो दिस इज़ नॉट परफेक्ट, बट इट इज़ मच मच बेटर कि हम ऐसे खुद से अपने तुक्के लगाएं, उससे बहुत बेहतर है। नाउ लेट्स स्टडी एग्जैक्टली इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है क्या। Economic order quantity is the ideal order quantity a company should purchase for minimizing inventory cost and order cost. क्या बताया कि हम इन्वेंट्री कॉस्ट को भी कम करें और ऑर्डर कॉस्ट को। इन्वेंट्री कॉस्ट में हमारी स्टोरिंग कॉस्ट आ गई, सही है। ऑर्डर कॉस्ट में हमारी डिलीवरी, जब वो डिलीवर करते हैं तब हमसे चार्जेस लेते हैं, हम परचेज करने जाते हैं तब हमसे चार्जेस लिए जाते हैं, टैक्सेस एंड ऑल भी होते हैं। टैक्सेस तो आपके हर सूरत में होते हैं, बट यू गेट इट। ऑर्डर कॉस्ट बेसिकली आपकी डिलीवरी वगैरह के चार्जेस जो होते हैं। नाउ अब इसका क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का एक फॉर्मूला है। उन लोगों ने क्या किया, जो भी जिन्होंने इस चीज़ को स्टडी किया, दे सो कि यार कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका इम्पैक्ट है हमारी इन्वेंट्री पे। उसमें क्या है, आपकी आ गई उसमें डिमांड आ गई, सही है, स्टोरिंग कॉस्ट आ गई एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई। तो अब इन सब को ध्यान में रखते हुए हमें एक सोल्यूशन बनाना है। ओके, तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला दिया गया है। अब ये फॉर्मूला क्या है, इसमें एक चीज़ उन्होंने कंडीशन रखी है कि ये तब सबसे अच्छे तरीके से अप्लाई हो सकता है जब डिमांड, ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट ओवर टाइम, वो एक जैसी ही रहें। फॉर एग्जाम्पल 5 ईयर, अब वो टाइम नहीं है वैसे कि 5 ईयर तक आपकी डिमांड एक ही रहे, ऑर्डरिंग कॉस्ट एक ही रहे, होल्डिंग कॉस्ट एक ही रहे। बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन लेट्स अज्यूम 2 ईयर। सही है, 2 ईयर तक आपकी जो कॉस्टिंग है, ये चीज़ें हैं, ये सेम ही रहेंगी, कांस्टेंट। एंड देन ओनली ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, जो कि बहुत अनरियलिस्टिक है। बट देन अगेन ईओक्यू से हमें एक आइडिया हो जाता है कि हमें कितना चाहिए, हमें कितनी अमाउंट चाहिए, हमें कितनी इन्वेंट्री चाहिए। अब ऑब्वियसली जब आप बिजनेस कर रहे होते हो, यू डू सी अप्स एंड डाउन्स, आपको पता चल रहा होता है यार इकोनॉमी में इशू है, इसमें है ये वो, मे बी इस दफ़े थोड़ी कम ही ले लेता हूँ इन्वेंट्री, किसी टाइम आप कहते हो यार ज़्यादा ले लेता हूँ। तो लेकिन वी हैव अ क्वांटिटेटिव फार्मूला एज वेल टू अलाउ अस टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली हमें कितनी चीज़ें चाहिए। सो हेयर इज़ द फार्मूला, क्या है, ये रूट स्क्वायर है 2ST अपॉन H। ओके, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर कॉस्ट आपका ये S आ गया, डिमांड इन यूनिट्स आपकी D आ गई, एंड होल्डिंग कॉस्ट जो आपकी स्टोरेज कॉस्ट आ जाती है, जो आप इक्विपमेंट में भी आपको बाय करना पड़े वो आ जाता है, तो वो आपकी होल्डिंग कॉस्ट आ गई। अब ये किसी किसी सिचुएशन में 2DS भी होता है, लेकिन चूंकि ये मल्टीप्लाई है और ये सारे ही स्क्वायर रूट में हैं, तो आप चाहे 2DS लिखो, 2SD लिखो या DS2 लिखो, ये सब सेम चीज़ें हैं क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। इट्स जस्ट लाइक 5 × 3 लिखो तो भी आपका 15 है, 5 × 3 लिखो तो भी आपका, सॉरी 3 × 15 लिखो तो 3 × 5 लिखो तो भी आपका 15 है। तो आप चीज़ों को शफल कर सकते हो जब आप मल्टीप्लिकेशन में होते हो, और क्योंकि इन सब पे ही स्क्वायर रूट है तो ऐसा इशू नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे कोई चीज़ होती तो वो आपको एग्जैक्ट उस पे देखना होगा, ठीक है। तो कहीं पे आपको ये भी दिख सकता है 2DS, कहीं पे 2SD भी। दिस इज़ योर फॉर्मूला, इससे आप अपने सम सॉल्व कर सकते हो, ये यूजुअली आता है, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एंड देन विल सी। Calculate economic order quantity from the following. Annual consumption दी हुई है 6000 units, cost of ordering दी हुई है 60, carrying cost दी हुई है 2. Now you remember the formula EO and Q is equal to 2ST upon H. 2 आपका 2 हो जाएगा as it is, सही है, मल्टीप्लाई बाय S हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट 60,
देख लें आप, ठीक है, एस ऑर्डर कॉस्ट, डिमांड इन यूनिट्स, होल्डिंग कॉस्ट। इसी तरह हमने इन चीज़ों को यहाँ पे लिख लेना है। 6000 होल्स एंड देन 2। इसका आंसर आ रहा है 346.4। अब चूंकि हम इन्वेंट्री की बात करें तो हम इसको 346.4 नहीं लिख सकते, वी विल राइट इट 346 प्रोडक्ट्स यूनिट्स। सही है, जो भी आपका प्रोडक्ट हो उसकी ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है। अब दिस इज वेरी इजी, राइट? आपको लग रहा होगा यार दिस इज एक्सट्रीमली इजी, एंड इट इज। लेकिन हाँ, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आपको और आपके मैथमेटिक प्रिंसिपल्स समझने के लिए लोग क्या, हमारे टीचर्स क्या करते हैं, कंफ्यूजिंग चीज़ें दे सकते हैं। वो आपको ये दे देंगे, एच नहीं देंगे या डी नहीं देंगे, बट दैट्स मोस्ट प्रोबेबली डजेंट हैपन इन दिस सिचुएशन। मेरे साथ नहीं हुआ था। मेरा टेस्ट जो इस टॉपिक पे आया था इट वाज वेरी सिंपल। बस हमें ये पहचानना था कि कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग कौन सी है, कैरिंग कॉस्ट कौन सी है, इसमें आपकी स्टोरेज भी आती है, इसमें आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट प्लस डिलीवरी भी आती है, डिलीवरी चार्जेस। तो ये चीज़ें आपको देखनी होती हैं। अदरवाइज दिस इज़ अ वेरी इजी टॉपिक, एंड एनुअल कंजम्पशन इज बेसिकली योर डिमांड। ओके, ये पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये EOQ फॉर्मूला अज्यूम कर रहा है कि होल्डिंग कॉस्ट सेम है, डिमांड सेम है, कैरिंग कॉस्ट थ्रू आउट द टाइम सेम है, पर ऐसा नहीं होता। हमारा कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है, मे बी इतना एक्सट्रीम पे ना हो तो इस तरह से, फिर कहीं पे एक्सट्रीम हो गया, फिर इस तरह से। ना व्हाट इज दिस, दिस इज फ्लक्चुएटिंग। हमारी चीज़ें फ्लक्चुएट करती रहती हैं, तो उस हिसाब से हमें क्या करना होगा। जैसे कि मैंने कहा, एक इंसान को आइडिया होता है कि कब हमारी इकनॉमी राइज करने वाली है, कब डाउनफॉल आ रहा है, कब हमारी सिचुएशन ख़राब हो रही है, कब हमारी डिमांड जो है वैसी ही रहेगी, कब हमारी डिमांड में भी थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। वी हैव अ न्यू कॉम्पिटिटर, में भी हमारा सिचुएशन थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। नहीं, हमारी मार्केटिंग कैंपेन एक न्यू आ रही है तो मे भी हमारी सिचुएशन बहुत ज़्यादा अप हो सकती है, हमें इन्वेंट्री नहीं चाहिए। तो EOQ फॉर्मूला ने तो हमें एक चीज़ बताई, अब उसको लेते हुए एज पर न्यू प्रोडक्शन, फ्यूचर प्रोडक्शंस, हमारी जो एक मैनेजर की होती हैं, वो देखते हुए ही डिसाइड करता है कि कौन सी इन्वेंट्री कितनी लेनी चाहिए हमें। बट यस, दिस फॉर्मूला इज़ वेरी हेल्पफुल। ये हमें एग्जैक्टली बताता है कि हमें कितना लेना चाहिए इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। ऑलराइट गाइज, सो दैट्स प्रीटी मच इट आई थिंक फॉर दिस वीडियो। ये आपको समझ आ गया होगा होपफुली। इजी टॉपिक था। I'll see you guys in my next video. Until then, thank you so much for watching. Make sure to subscribe, like, and share the video. Bye, guys.